नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, दौलत, सफलता, मान सम्मान और हर क्षेत्र में विजयश्री की चाहत हम सबको जन्म से ही होती है और अपनी होश संभालते ही हम इन चीज़ों के पीछे, इन चीज़ों को हासिल करने के लिए इनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। पूरी उम्र जद्दोजहद करने के बावजूद ये चीज़ें हमारे काबू में नहीं आ पाती। आज मैं आपको एक ऐसा प्रकृति का रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे अमल में लाने के बाद आपकी मनचाही दौलत, मनचाहा धन, मनचाहा मान सम्मान, मनचाही घर आपकी मुट्ठी में होगा और वो भी ईमानदारी के साथ। अनचाही चीजें, अनचाहे रोग, अनचाही परेशानियां आपसे कोसों दूर होंगी। जब कोई आपको अपना ठोकर मार दे, जब कभी आप उदास हों, ऐसे अवसर का लाभ उठाएं। जब आप रोगी हों, साध्य या असाध्य रोगों ने आपको घेर लिया हो, आप कुसंगत में फंस गए हों, कारोबार चौपट हो गया हो, आप बेचैन हों, आप डिप्रेस हों, निर्धनता ने आपको जकड़ लिया हो, उपयुक्त वरवधु ना मिल पा रहे हों, कोर्ट कचहरी के चक्करों से चाहकर भी ना छूट पा रहे हों, हर वक्त कुछ खोए रहने का एहसास हो, जब आपके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री चाहकर भी आपकी कोई मदद न कर पा रहे हों, आप अपने गुरु के पास जाएं और गुरु आपको परिस्थितियों के आगे आत्मसमर्पण करने के लिए कह दे, तो उस वक्त आप घबराएं ना। आप अनहद नाद अपनाएं। अनहद नाद एक ऐसा नाद है जिससे आपके शरीर की रचना हुई है, जिससे इन पंच महातत्वों की रचना हुई है, जिनसे इस सृष्टि की रचना हुई है। इसी अनहद नाद से आपके इर्द गिर्द घूमने वाली परेशानियों की रचना हुई है। आपने सुना होगा कि एक लोहे को लोहा ही काटता है, और यदि इस अनहद नाद से बनी परेशानियों को अनहद नाद द्वारा ही काटा जाए तो ये मिनटों और सेकंडों में कट जाएगी और आप संकट मुक्त हो जाएंगे। अनहद नाद के विषय में और अधिक बताने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको अनहद नाद क्या है, नाद क्या है, नाद कितने प्रकार के होते हैं, 2 मिनट आपका टाइम लेके आपको डिस्क्राइब करूं। नाद, जब दो या दो चीजें आपस में टकराएं तो उसे नाद कहते हैं। नाद 2 प्रकार के होते हैं। जब 2 या 2 चीजें आपस में टकराती हैं, आप तबले को बजा रहे हैं, नाद, अहद नाद पैदा हो रहा है, AHAD। आप सितार की तारों से छेड़ रहे हैं, अहद नाद पैदा हो रहा है। हवा की वजह से पत्ते आपस में टकराकर खड़खड़ाहट पैदा कर रहे हैं, अहद नाद पैदा हो रहा है। या किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने से जो धुन निकले, सुर निकले, इसे अहद नाद कहते हैं। और इसी तरह की कोई धुन, इसी तरह की कोई सुर बिना किन्हीं 2 चीजों को आपस में टकराए और बिना किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाए हमारे शरीर से निकले तो इसे अनहद नाद कहते हैं। हर मनुष्य के शरीर में यह नाद जीवन भर, जन्म से लेकर मृत्यु तक, सुबह शाम, दिन रात, सोते जागते चलता ही रहता है। लेकिन हमने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। सबसे बड़ी बात है, हमें इसका ज्ञान ही नहीं था। अनहद नाद आर्थिक, मानसिक, शारीरिक किसी तरह का भी रोग हो,
सभी रोगों का इलाज अनहद नाद है। जब आप आर्थिक रूप से परेशान होंगे तो जाहिर तौर पे आप मन से भी परेशान हो जाएंगे। मन से परेशान होंगे तो आपका शरीर भी बीमार होगा। शरीर बीमार होगा तो कोशिकाएं बीमार हो जाएंगी। अनहद नाद इन्हीं बीमार कोशिकाओं को अपनी मधुर धुन सुनाकर फिर से तरोताजा कर देता है और आप स्वस्थ हो जाते हैं। अनहद नाद, क्योंकि अनहद नाद सभी रोगों का इलाज है। यह नाद सभी बीमारियों को जड़ से निकाल फेंकता है। अनहद नाद से अगर आप लाभ लेना चाहें तो अनहद नाद को जागृत अवस्था में सुने, जागते हुए सुने। सोते हुए जब आप सोते हैं, जब आप इसे नहीं सुन रहे हैं, तब तो ये आपके शरीर को रिपेयर कर ही रहा है। लेकिन अगर आप जागते हुए अनहद नाद को सुने तो ये आपकी मन चाही हुई वस्तुएं आपको प्रदान करता है, आपकी इच्छाएं पूरी करता है। अनहद नाद को सुनते ही मनुष्य के शरीर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है। ऊर्जा का मतलब है बिजली पैदा होती है। आसमानी बिजली के बारे में तो आपने सुना होगा। जब भी आसमानी बिजली गिरती है तो कुछ न कुछ नुकसान करती है, लेकिन यह मानवीय बिजली, मनुष्य के शरीर की बिजली अनहद नाद से पैदा हुई, लेकिन ज्यों ही हमारे शरीर में गिरेगी मनुष्य के शरीर के पांचों विकारों से मुक्त कर देगी। 5 विकार कौन से हैं? आप जानते हैं कि जब भी हम कभी ऊंचाइयों को टच करना चाहते हैं तो ये 5 विकार हमें ऊपर से नीचे की ओर घसीट लेते हैं। वो 5 विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो इन 5 विकारों से मुक्ति सिर्फ अनहद नाद के सुनने मात्र से हो जाती है। अनहद नाद को सुनने से हिंदुओं की सुषुम्ना नाड़ी, मुसलमानों की शाहरग और सिखों का दशम द्वार अपने आप खुल जाता है। अनहद नाद को अगर कोई बीमार सुन ले तो कुछ ही दिनों में असाध्य रोगी, जिसे डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, मैं किसी बीमारी का नाम नहीं लूंगा, जिसे डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, अगर वह रोगी इस नाद को 2, 4, 6 दिन सुन ले तो पहले कुछ दिनों में ही उसे लाभ दिखने लगता है और वो बताएगा कि भाई मैं कुछ अपने आप को आगे से रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। इसी अनहद नाद के बारे में अपने भक्तों को बताने के लिए भगवान शिव ने सबसे पहले डमरू बजाकर संपूर्ण सृष्टि का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। लेकिन भक्तों ने समझा कि भगवान को वाद्य यंत्र बहुत पसंद है, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत पसंद है, और भक्तों ने घर जाकर, अपने पूजा घरों में जाकर तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाकर ईश्वर को रिझाना शुरू कर दिया। 14वीं शताब्दी में संत कबीर ने अपनी वाणी में, अपने दोहों में अनहद नाद का खुल के जिक्र किया। इसकी महानता को देखते हुए सिखों के तीसरे गुरु अमरदास ने अपनी वाणी में लिखा कि अनहद सुनो वड भाग्यो सगल मनोरथ पूरे। इसका अर्थ है कि ऐ बड़े भाग्य वाले मनुष्यों, मेरे भक्तों, तुम अगर अपना कल्याण चाहते हो, तुम अगर अपने जीवन के सभी मनोरथ पूरे करना चाहते हो, तो तुम सिर्फ अनहद नाद सुनो। अनहद नाद की महिमा बताते हुए पहले गुरु नानक ने भी कहा कि सुनिए दुख पाप का नाश। ऐ दुखों और पापों को झेलने वाले मनुष्य, तो अगर इनसे मुक्ति चाहता है तो अनहद नाद सुन। लेकिन अफसोस भक्तों को देखिए, भक्तों ने भगवान शिव के इशारे को भी नहीं समझा, और आज जब इन गुरुओं ने अपने मुंह से बोल दिया
अपने मुंह से बताया, उसके बावजूद इन भक्तों ने इन शब्दों को, गुरु द्वारा कहे हुए शब्दों को रटना शुरू कर दिया। रोज सुबह भी इसका पाठ करते हैं और शाम भी पाठ करते हैं, लेकिन अनहद नाद सुनने का प्रयास नहीं करते। मैं आपको एक कहानी शेयर करना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा कोई करोड़पति आदमी अपनी किसी बीमारी से परेशान होकर एक बहुत बड़े संत के पास जाता है। संत महाराज भी मौज में बैठे थे। संत ने उनकी परेशानी सुनी और एक कागज पर लिख के उन्हें बताया कि तू 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर और 2 गोली शाम को ले लेना। भक्त बहुत प्रसन्न हुआ। घर जाकर हर एक लोगों को बताया, हर मिलने वाले को बताया कि मैं गुरु महाराज के पास गया था, उन्होंने मेरी बहुत ढंग से मुझे मेरे रोग से दूर करने का, मेरा रोग दूर करने का मुझे उन्होंने उपाय बताया। मैं बहुत खुश हूँ। और आते ही उसने अपने घर में एक गुरु की आदमकद मूर्ति बनाई और उसके ऊपर फूल माला चढ़ाया और सुबह शाम उनके दिए हुए प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने लग पड़ा। 2 गोली दोपहर, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, 2 गोली दोपहर, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या उस मरीज को आराम आएगा? जब कुछ दिनों बाद उसे आराम नहीं आएगा तो वो गुरु को फिर कोसेगा कि गुरु ये तूने मेरे साथ क्या किया। ऐसा ही आज हम कर रहे हैं अपने महापुरुषों के साथ, अपने गुरुओं के साथ। गुरुओं ने जो हमें मार्गदर्शन दिया, जो हमें रास्ते दिखाए, हम उस रास्ते पर न चलकर उन रास्तों को ही रट रहे हैं, उस प्रिस्क्रिप्शन को ही रट रहे हैं। सो मैं अपने भाइयों से, बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि ईश्वर ने ये दिव्य शरीर, मंदिर रूपी दिव्य शरीर आपको दिया है। इस दिव्य शरीर में 24 घंटे और घंटियां, तरह तरह के वाद्य यंत्र, 7 तरह के सुर इसके अंदर बज रहे हैं। बाहर के मंदिरों, बाहर के पूजा घरों का निर्माण करने से पहले क्यों ना अपने इस पंच महातत्वों के मंदिर का उद्धार करें। आपने सुना ही होगा, चैरिटी बिगिन एट होम। बाहर का मंदिर शुरू करने से पहले, बाहर के पूजा घरों का उद्धार करने से पहले इन पूजा घरों का उद्धार करें। हमारे यहाँ अनहद नाद का विशेष प्रशिक्षण, सुनने का विशेष प्रशिक्षण योग प्रशिक्षकों की देखरेख में दिया जाता है, जिसमें जब आप हमारे पास आते हैं आपको अनहद नाद के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन हमारे पास जब आप 3 से 5 दिन, 7 दिन रहते हैं, उस दौरान हम आपको ट्रेन कर देते हैं और आप अनहद नाद सुनने के योग्य हो जाते हैं। उन 5 और 7 दिनों के अंतर्गत आप अनहद नाद द्वारा अपने लाइफ में, अपने शरीर में परिवर्तन भी महसूस करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। आए हुए मेहमानों का धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।